नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो लोग पहले आपको बेवकूफ कहा करते थे, वही लोग आज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप बहुत चालाक हैं। क्या रीजन है इस चीज के पीछे? ऐसा उन्हें क्या लगता है आपके लिए कि वो कहते हैं कि आप बहुत चालाक हैं? ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहले तो आपके दुश्मन कहते हैं कि पहले आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते थे। पहले जो आपकी एनर्जी थी वो कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी। किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ क्लियर नहीं थी। आप नहीं जानते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, या फिर आपकी लाइफ में किस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए, किस चीज को नहीं ग्रैब करना चाहिए, कुछ आपको क्लियर नहीं था। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि आप सब कुछ समझ जाते हैं। हर चीज की जानकारी आपको है, सब कुछ समझ जाते हैं। हर चीज को देखने का नजरिया आपका बदल गया है। और हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कोई एक पाथ चूज किया है, कोई एक ऐसा रास्ता आपने चूज किया है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कोई काम आपने ऐसा चूज किया होगा, कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसके लिए आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसी में कहीं ना कहीं मुझे एक वाइब्स और आ रही है। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करे उस चीज को आप ले सकते हैं। हो सकता है कि पहले कुछ ऐसा था कि आप इतने ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि आपको समझ में नहीं आता था कि कौन आप पे वार कर रहा है, कौन आपको शिकार बना रहा है, कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, कौन इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, पहले आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलती थी। लेकिन आज के डेट में आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल गए हैं और आपको समझ में आ जाता है कि कौन आप पे वार कर सकता है या कर रहा है, कौन सा वो इंसान है जो आपके लिए सही नहीं है। अब आपको समझ में आ जाता है। और जैसे ही आपको ये बात समझ में आती है, वैसे ही आप कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज बना देते हैं। एक बोलो तो जैसे कि एक लक्ष्मण रेखा होता है, वैसे ही आप एक रेखा खींच देते हैं कि वो लोग उस रेखा को क्रॉस ना कर पाए। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करते हैं जिससे कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है आपके लिए, आप उन लोगों को अपने पास नहीं आने देते हैं। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं कि अब आप बहुत चालाक हो गए हैं। जहाँ पे पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो लोग मान लीजिए कि आपको हार्म करते थे, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, आपके लिए अच्छा नहीं करते थे, आपको शिकार बनाते थे, आपको बेवकूफ बनाते थे, आपको बस यूज करते थे। लेकिन आप सब कुछ सहते जाते थे, आपको समझ ही नहीं आता था कि ये लोग आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर
आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप नहीं समझ पाते थे और इन्हीं लोगों के साथ अपना मिले जुले रहते थे। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं कि आप बहुत चालाक हो गए हैं, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए गलत है। और जैसे ही ये क्लैरिटी आपको मिली है या मिल जाती है, वैसे ही आप एक बाउंड्री खींच देते हैं, एक ऐसा दीवार बना देते हैं जिससे कि ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में नहीं आ सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी कह रहे हैं आपके लिए, इसीलिए कह रहे हैं कि अब आप बहुत चालाक हो गए हैं। पहले आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, आप पे वार करना बहुत आसान था, लेकिन अब वो चीज इतनी आसान नहीं रह गई क्योंकि अब आप बहुत चालाक इंसान हो गए हैं। दूसरी चीज, ये लोग बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी मुझे 2 वाइब्स आ रही है, दोनों मैच करता है आपसे तो भी बहुत अच्छी बात है, या फिर जो कोई एक मैच करता है उस चीज को आप ले लीजिए। जो आपसे नहीं रेजोनेट करता है तो समझ लेना कि ये दूसरे व्यूवर्स के लिए है। डियर, आपके दुश्मनों का मानना है कि आप कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, ऐसा कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी किस्मत ही बदल गई है। इनका ऐसा मानना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी किस्मत ही बदल गई। तो ऑफ कोर्स जो इंसान समझदार होगा वही कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क कर सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे कि उसकी किस्मत बदल जाएगी। इनका ऐसा मानना है, तो ये उसी चीज को चालाक बोल रहे हैं। दूसरी चीज, मुझे जो दूसरी वाइब्स आ रही है, तो इनका ऐसा कहना है कि पहले आप बहुत ज्यादा काइंड थे, बहुत ज्यादा शरीफ थे, बहुत ज्यादा लविंग थे, बहुत ज्यादा केयरिंग थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, हर किसी पे बस प्यार लुटाते थे। लेकिन आपका जैसे कि एक फिर से एक नया जन्म हुआ है, और इस जन्म में आप पहले जैसे नहीं है। जन्म इन द सेंस कि आप में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, आपने अपने आप को बदल लिया है, और ये जो बदलाव हुआ है ये बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। जहां पे आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार और प्यार ही भरा हुआ था, इमोशंस भरे हुए थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। आज के डेट में आप अपनी पावर में आ चुके हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। अब इन इमोशंस को आपने साइड कर दिया है, एक जगह लगा दिया है, और आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा लविंग होता है, केयरिंग होता है, तो उसके थॉट्स क्या होते हैं, उसकी थिंकिंग कुछ ऐसी होती है कि हर किसी को वेलकम करना, हर किसी के साथ प्यार से बिहेव करना, भले सामने वाला मिस यूज कर रहा हो, भले सामने वाला उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहा हो, लेकिन जो शरीफ इंसान होता है, जो एक प्योर सोल होता है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो हमेशा सोचता है कि उससे हर कोई खुश रहे, भले सामने वाले उसकी इस शराफत का फायदा उठाते हों, लेकिन वो कभी किसी को हर्ट नहीं करता। तो हो सकता है कि आप भी पहले कुछ इसी तरह के थे, लेकिन आज के डेट में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। इनके लहजे में मैं बात कर रही हूँ, जैसे ये बोलते हैं आपके लिए कि अब आप बहुत चालाक हो गए हैं। और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी।
आप किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी की बातों में नहीं आते, और ना तो अब आप किसी से डरते हैं। अब आपको डराना भी इतना आसान नहीं है, अब आप किसी से डरते भी नहीं हैं। तो अब आप वही काम करते हैं जो आपके लिए अच्छा है। और इस मेजर चेंज ने, आपके अंदर आए हुए इस बदलाव ने आपकी किस्मत ही बदल के रख दी है। तो ऐसा मानना है इनका। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि पहले आप बहुत ही भोले भाले, बेवकूफ से इस तरह के इंसान थे, लेकिन आज के डेट में आप बहुत चालाक हैं, जो कि अपनी किस्मत के लिए सोचता है, जो कि अपने फ्यूचर के लिए सोचता है, जो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी किस्मत बदल जाए। और कहीं ना कहीं ये बातें कर रहे हैं कि इस वजह से आपकी जो लाइफ है उसमें चेंजेस भी आए हैं। ओके, इसीलिए कह रहे हैं कि आप पहले बेवकूफ थे, लेकिन अब आप बहुत चालाक हो गए हैं। है ये, जो इंसान बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, उसे लोग अच्छा नहीं कहते हैं, उसे इस तरह के नेगेटिव लोग बेवकूफ ही कहते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये इस इंसान की अच्छाई है। उन्हें लगता है कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है ना, इसके अंदर तो समझ ही नहीं है, तभी ये ऐसे काम कर रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से लोगों को चीट करना, धोखा देना, इंसल्ट करना, ये सारी चीजें जो है वो समझदारी होती है। लेकिन जो उनके हिसाब से नहीं करता तो ऑफ कोर्स वो बेवकूफ है इनके हिसाब से। और ये बातें कर रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, किसी भी चीज में ये मेहनत हो सकती है। आपने पास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा दौड़े हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, और इन चीजों से एक्सपीरियंस लेकर, इन चीजों से समझदारी लेकर, इन चीजों से सीख कर आज आप चैन से बैठ गए हैं, हाथ पे हाथ रख के। देखिए, ये एक दूसरी तरह से भी, इसमें भी मुझे 2 वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपने पहले बहुत ज्यादा मेहनत की है ना, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और मेहनत करते करते, सीखते आज आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आज आपकी लाइफ में सब कुछ है। ठीक है, या तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं, या फिर और दूसरी तरह से ये ऐसा भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पास्ट में आपने जी तोड़ मेहनत किया, और ये मेहनत हो सकता है आपने दूसरों के लिए किया, इन्हीं लोगों के लिए किया जो लोग आपको बेवकूफ कहते हैं। तो हो सकता है कि इनका कहना है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने इतना काम किया, लेकिन इन सब कुछ से सीख के आप चालाक हो गए, और आज आप इस तरह के पर्सन हो गए कि आज आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इन लोगों ने आपको बहुत थकाया हो, बहुत मेहनत करवाई हो, हर काम आपसे करवाया हो, तो इस चीज ने आपको इतनी एक्सपीरियंस दे दी कि आप सबसे साइड हो गए और आप चालाक हो गए। आपने अपने लिए स्टेप लिया तो आप चालाक हो गए, और जब आप सबसे दूर हो गए तो आप बिल्कुल शांति में हैं, सब कुछ है आपकी लाइफ में, किसी तरह का टेंशन नहीं है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने ही आपको सिखाया हो कि अगर आप सबसे मिल के रहेंगे तो आपकी यही हालत रहेगी, आपको उतना काम दिया जाएगा, आपको उतनी बर्डन दी जाएगी जिसे संभालना आपके लिए मुश्किल है, बोझों तले आप दब जाएंगे। तो धीरे 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 आपकी समझ में आ गई ये चीज, आ गई ये बात, और जैसे ही आपकी समझ में आए वैसे ही आपने कट लिया सबसे, और आपने कट लिया तो आज आप बिल्कुल शांति में हैं, चैन से हैं। तो इनका ये कहना है कि पहले जो इंसान इतना ज्यादा मेहनत करता था, दूसरों का बोझा भी अपने सिर पे ले लेता था,
दूसरों का काम भी खुद ही कर देता था, आज वो इतना चालाक हो गया है कि आज वो सबसे साइड होकर बैठ गया है और खुद एकदम चैन से है। भले उसके सराउंडिंग में कोई नहीं है, उसके इर्द गिर्द कोई है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना टेंशन फ्री है, उसकी लाइफ में सब कुछ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले जो इंसान इतना बेवकूफ था, आज वो इतना चालाक हो गया, अपना साइड में अकेले बैठा है और हर तरह की खुशियों से भरा हुआ है। इनका कहना है कि अगर कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है, यहाँ पे भी 2 वाइब्स आ रही है डियर, मैं क्लियर करूंगी उसमें से जो आपके साथ मैच करे, ठीक है। इनका कहना है कि मान लीजिए अगर कोई आपके पास आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, तो आप अगर सोचते हैं कि ये इंसान आपसे ना मिले, आपके पास ना आए, तो आप क्या करते पता है? आप उससे लड़ाई कर लेते हैं, आप उसे उल्टा सीधा सुना देते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि आप वो रास्ता ही बंद कर देते हैं कि वो इंसान आपके पास आ सके, क्योंकि अब आप चालाक हो गए हैं। इनका ऐसा मानना है कि पहले तो आप इतने बेवकूफ थे कि भाई जो आया सबको वेलकम किया, सबके साथ मिल के रहे, लेकिन आज आप इतने चालाक हो गए हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई इंसान आपसे ना मिले, आपके पास ना आए, तो आप जानबूझकर उसे उल्टा सीधा सुना देते हैं, आप उसे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, या फिर आप बात करना बंद कर देते हो, जो भी करते हो कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाला आपके पास नहीं आ सकता। तो क्योंकि अब आप इतने चालाक हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर कोई आपको बुला रहा है और आप नहीं जाना चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपके पास कोई ना आए तो भी बोला जा रहा है कि आप लड़ाई कर लेते हैं, या फिर आपको अगर किसी के पास नहीं जाना है तो भी आप लड़ाई कर लेते होंगे। क्या हो रहा है? इनका कहना है कि आप बड़े भोले भाले बनकर, सीधे साधे बनकर, जैसे कि बच्चों वाली एनर्जी लेकर, जैसे कि एक बच्चा कुछ नहीं समझता है ना, या फिर बेवकूफ बनकर, यानी कि लोगों को आप ऐसा दिखा रहे हैं बहुत सीधे साधे भोले भाले बेवकूफ से हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से ग्रो कर गई है और आप अपनी लाइफ में एक लग्जरियस, एक सभी सुख सुविधाओं से भरी हुई जिंदगी आप जी रहे हैं। लेकिन दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि आप बहुत भोले भाले हैं, आप बहुत सीधे साधे हैं, आपके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, लेकिन आप चालाक हैं। हकीकत बात तो ये है कि आप इतने भोले भाले बनकर और आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर लिया है जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो सभी खुशियों से भरी हुई है, सभी सुख सुविधाओं से भरी हुई है। आपकी लाइफ में किसी तरह की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जहां पहले आपको समझ में नहीं आता था कि कौन आपके लिए सही नहीं है, आप हर किसी को वेलकम करते थे, लेकिन आज आपको समझ में आ जाता है, और जिसके लिए आपको लगता है कि ये इंसान मुझ पे वार कर सकता है या फिर ये इंसान मुझ पे वार कर रहा है या मेरे लिए ठीक नहीं है, आप सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। दूसरी चीज, पहले जहां आप इतने काइंड थे, इतने लविंग थे, इतने इनोसेंट थे, वहीं पे आज आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान बन गए हैं, स्ट्रांग इंसान बन गए हैं, जिससे कि आपने अपनी किस्मत ही बदल ली है। तीसरी चीज, इन्हें लगता है कि पहले आप ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते थे या फिर दूसरों का काम भी आप कर देते थे, लेकिन ये करते करते जिंदगी ने आपको ऐसी सीख दी है कि अब आप अकेले हैं और खुश हैं, क्योंकि अब आप चालाक हो गए हैं। हाँ, जो लोग आपको नहीं पसंद है, जिनसे आप नहीं मिलना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई आपके पास आए,
तो आप उनसे लड़ाई कर लेते हैं क्योंकि आप बहुत चालाक इंसान हैं और आपने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया है जिससे कि आज आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रह गई है, सभी सुख सुविधाओं से भरी हुई है आपकी जिंदगी, ऐसा कहना है उन लोगों का जो कभी आपको बेवकूफ कहते थे। ओके समय के हिसाब से लोगों की बातें बदलती है ना, लेकिन आप बदल गए तो वो बात इन्हें अच्छी नहीं लगती। चलिए अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। डियर, माँ सरस्वती का कार्ड आया है। माँ कह रही है कि जो कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज आपको आते हैं, हो सकता है कि आप में कोई बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो, आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, तो माँ कह रही है कि अगर आपको कोई क्रिएटिव आइडियाज आते हैं तो आप उस पे पूरी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपको माँ का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, माँ आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, तो माँ का कहना है कि जो कुछ भी क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, जो कुछ भी खासियत आपके अंदर है, उस चीज पर आप एक्शन लीजिए और अपना पूरा 100% दीजिए, तो श्योरली उस चीज में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माँ अपनी ब्लेसिंग आपको दे रही है। स्वादिष्ठाना, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको डांस करने की जरूरत है, आपको खुश रहने की जरूरत है। आप अपने साथ ऐसा ट्रीट कीजिए, ऐसा बिहेव कीजिए अपने साथ में जैसे कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है या फिर एक प्रेमिका अपने प्रेमी से करती है, तो वैसा ही आपको अपने साथ ट्रीट करना है। यानी कि आप खुद से इतना प्यार करते हैं, यानी कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो काम आप कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, थोड़ा सा डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है उस चीज पे फोकस कीजिए, जिससे कि आपको एक हैप्पीनेस मिले, आपको खुशी मिले। और कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी बॉडी पे थोड़ी बहुत ऑयल भी लगाने की जरूरत है, शायद से कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ओके, बाकी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने क्रिएटिव वर्क पे पूरा फोकस कीजिए। माँ का पूरा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद से प्यार कीजिए जिससे कि आप खुश रह सके। ओके डियर, तो ये है एंजल एडवाइस। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डियर, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।